Good morning, students. How are you all? I hope you all are doing good at your home and आप सब safe भी हैं. So, students, today our video topic is about English. As you all know कि हमने कुछ previous videos में किया था कि हमने कुछ ऐसी vocabulary को build करने की कोशिश की थी. हमने खुद की own book बनाने की कोशिश की थी vocabulary की, जिससे जब हम English बोलने के try करें या जब हम English में communicate करने के try करते हैं, so that we can use that word वेरी ईजली. और उन वर्ड से क्या होता है कि जो आपकी पर्सनालिटी और जो आपका इंप्रेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है. सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम उसी अपनी वोकेबलरी वर्ड्स को या वोकेबलरी लिस्ट को हम अपग्रेड करने वाले हैं. तो आज हम कुछ ऐसे और न्यू वर्ड सीखते हैं जो चीज़ें बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते हैं उन्हें भी नहीं पता होती है. बट द बेसिक रूल अबाउट द इंग्लिश इज कि आपको जब भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है तो पहले आपको अपनी वोकेबलरी पे वर्क करना पड़ेगा. इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द ग्रामर टॉपिक्स, सब क्या करते हैं कि ग्रामर टॉपिक्स पर जाके सीधा फोकस करते हैं वो इंग्लिश को स्टार्ट करने के लिए, राइट. बट हमें पहले अपनी वोकेबलरी को बिल्ड करना चाहिए सो दैट आफ्टर दैट वी कैन जंप ऑन द ग्रामर टॉपिक्स. सो आज की वीडियो हम हमारी स्टार्ट करते हैं. सो आज की वीडियो में हमने क्या करना है, आज की वीडियो में हम कुछ नए वर्ड सीख रहे हैं. तो दैट इज अवर फर्स्ट वर्ड इज शर्कर. First word is shirker. He never shirked from doing his duty. जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें एक बॉस है और एक पर्सन है, वो यहाँ पे स्ट्रेट खड़ा है और उसका बॉस उसे कुछ काम बोल रहा है. सो शर्कर का बेसिक मीनिंग हो जाता है कामचोर. बेसिक मीनिंग क्या हो जाता है, कामचोर. जो अपने काम से या जो उसकी ड्यूटी है वो उससे जब मन चुराता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, कामचोर. लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में हम कॉमनली ये वर्ड सुनते रहते हैं कि मम्मा किसी को बोल रहे हैं, हम किसी अपने नौकर को बोल रहे हैं, राइट, या सर्वेंट को बोल रहे हैं कि तुम कितने कामचोर हो. तो आप उन्हें बोल सकते हो कि मम्मा कामचोर को ना हमें स्कूल में बताया है कि हम श्री को बोलते हैं. ओके, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ रहा है. सो आज का हमारा फर्स्ट न्यू वर्ड है शिकर. सो द नेक्स्ट वन इज हियर. हम इसे शिरकर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, इसे शिकर. आपको ध्यान क्या रखना है, आपको हिंदी के जो वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आपको उनका हिंदी में मीनिंग तो आना ही चाहिए. बट आपको क्या भी कंसंट्रेशन करनी है, किस बात पे भी कंसंट्रेट करना है कि आपके मिस उस वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे कर रही है. हमें रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन भी नहीं सीखनी है. हम वन वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, हम वन वर्ड की हिंदी सीखेंगे, बट हम हमारी वोकैबुलरी लिस्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. ओके, सो हियर आवर नेक्स्ट वर्ड इज यापिंग. याप, जैसे कि आपने सुना हो, इस पिक्चर में देख रहे हो आप, ये एक छोटा सा पपी है. वो पपी क्या कर रहा है, भौंक रहा है या चिल्ला रहा है. जब भी कोई छोटा पपी या किसी डॉग का छोटा बच्चा, स्पेशली छोटे बच्चों के लिए, छोटे डॉग के छोटे बच्चों के लिए हम ये याप वर्ड यूज करते हैं जब वो चिल्लाते हैं या भौंकते हैं. ठीक है, जब वो याप करते हैं, लाइक कि आपने कभी सुना होगा आसपास के जब हमारे डॉग्स होते हैं जो छोटे छोटे, हम जिन्हें नॉर्मल वर्ड में कुरिया भी बोल देते हैं, राइट. आई गेस आप हमारी कॉमन लैंग्वेज में हम वो वर्ड यूज़ करते हैं जब वो थोड़ा थोड़ा रोते हैं या चिल्लाते हैं या भौंकने की कोशिश करते हैं, छोटे पपीज, राइट. तो उनके लिए वर्ड का हम यूज़ करते हैं याप. और आई होप एंड आई नो ये वर्ड बहुत कॉमन है. आपको आपकी गली में, आपको आपके एटमॉस्फेयर में ये वर्ड्स बहुत इजीली मिलेगा सुनने को और ऑब्जर्व करने को. तो आज आप ये वर्ड ज़रूर ऑब्जर्व करना कि आपकी गली में या आपके घर में अगर छोटा पपी है तो जब वो चिल्लाता है या जब वो भौंकता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो चिल्ला रहा भौंक रहा नहीं है. आप उसे क्या बोलोगे, पापा ही इज यापिंग. या आपके डॉग का नाम जो भी है, मिकी, राइट, मिकी इज यापिंग, कि वो चिल्ला रहा है या भौंक रहा है. ओके, द डॉग वॉज यापिंग ऑल नाइट. जैसे कि हम ये इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, द डॉग मीन्स जो कुत्ता है, यापिंग मीन्स चिल्ला या भौंक रहा था ऑल नाइट, मतलब सारी रात. आई होप आपको समझ आया है. जिससे कि हम रात को सोते हैं तो भी बहुत सारे छोटे छोटे डॉगीज होते हैं जो बहुत चिल्ला रहे होते हैं, भूख रहे होते हैं, राइट.
या साउंड्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, यापिंग। आई होप आपको ये वर्ड समझ आया है। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज कंपल्शन। जैसे कि कोरोना वायरस चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है कोविड-19 का, एज वी ऑल नो कि हमें बार बार इंस्ट्रक्शंस मिलती है कि आपको आपके हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, आपको अच्छे से सैनिटाइज करना चाहिए, आपको कहीं पे टच नहीं करना चाहिए, या फॉर एग्जांपल कि आपको कहीं भी बाहर का जंक नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए गंदी है या वो चीज़ आपके लिए हार्मफुल है, वो आपको डिजीज़ भी दे सकते हैं। डिजीज़ मीन्स बीमारी, कोई भी वो बीमारी आपको दे सकती है। ओके, सो आपको क्या बोला जाता है बार बार कि आपको हैंड वॉश और अपने आप को सैनिटाइज करना या क्लीन रखना कंपल्सरी है। कंपल्सरी वर्ड हमने सुना होगा, एज वी ऑल नो। कंपल्सरी मीन्स कि ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी, कि आप यू आर नॉट हैविंग एनी ऑप्शंस रिगार्डिंग दैट थिंग, कि आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी, आपको उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। लाइक हम आपको बोलते कि आपको स्कूल तो आना ही पड़ेगा, आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, या आपके पेरेंट्स भी बोलते क्योंकि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हम एक जेंटलमैन या हम एक जेंटल वीमेन कैसे बनेंगे, या हम एक बिजनेस वुमेन या बिजनेस मैन कैसे बनेंगे, या हम एक अच्छे ऑफिसर कैसे बनेंगे इफ हम स्टडी नहीं करेंगे। तो स्टडी करना हमारे लिए क्या है, एक कंपल्सरी है, ठीक है, एक कंपल्शन है। तो कंपल्शन का बेसिक मीनिंग होता है बेटा कि विवशता, जिसे हम यूज करते हैं हिंदी में विवशता। तो कंपल्शन का हिंदी मीनिंग क्या है, विवश होना, कि जब आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके पास उसके अलावा ऑप्शंस नहीं है, जिससे कि आपको बार बार अपने हैंड वॉश करने ही पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर केयरिंग फॉर एनी सिक पर्सन वॉश योर हैंड्स कंपल्सरी। ओके, हम क्या बोल देते हैं कि जब भी हम किसी सिक पर्सन मीन्स कोई बीमार आदमी, राइट, तो जब हम किसी बीमार आदमी की केयर करके आते हैं तो हमें हमारे हैंड्स को वॉश करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो जर्म्स है या जो डिजीज़ है वो ताकि हमारे माउथ तक या हम तक वो चीज़ ना पहुँचे। सो कंपल्शन और कंपल्सरी ये टू वर्ड है जो आप यूज़ करते हो अकॉर्डिंग टू योर ग्रामर पोर्शन। तो कंपल्शन का मीन्स होता है विवश होना, ठीक है, जिससे कि आपको समझ आया। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज कन्फेक्शनर। ईजिली समझ रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, बहुत ईजी आपको समझना ये वर्ड, कि यहाँ पे एक हलवाई है और उसकी दुकान है जहाँ पे वो स्वीट्स बेचता है। तो आप सोचो कन्फेक्शनर किसे बोलेंगे, क्योंकि आज तक हम तो कन्फेक्शनरी पेस्ट्री शॉप्स को या फॉर एग्जांपल किसी भी नॉर्मल केक शॉप्स को बोल देते हैं, राइट। नो, वो कन्फेक्शनरी नहीं होती है, हम आज तक रोंग बोलते हैं, दैट आर बेकर्स। ओके, वो हम हमारे न्यू वर्ड्स में करेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, बेकर्स। बट बेकर्स हम किसे बोलते हैं, जो कोई चीज़ बेक करता है, लाइक जो केक्स या पेस्ट्रीज बेक करते हैं, तो हम केक शॉप्स को क्या बोलते हैं, बेकर। ओके, बेकर्स शॉप, राइट, हम जैसे वर्ड यूज करते हैं। सो द अवर टॉपिक इज कन्फेक्शनर। कन्फेक्शनर मीन होता है बेटा कि जो पर्सन सेल कर रहा है या परचेज कर रहा है, किसकी, जो बंदा सेल कर रहा है या परचेज करने को दे रहा है किसी स्वीट्स को। फॉर एग्जाम्पल हलवाई को हम क्या बोलेंगे, कन्फेक्शनर, और हलवाई की दुकान को क्या बोलेंगे हम, कन्फेक्शनरी। जैसे कि आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पे ऊपर कन्फेक्शनर, और हमने सेंटेंस में वर्ड कन्फेक्शनरी यूज किया है। सो कन्फेक्शनर का मतलब होता है जो हलवाई होता है, जो मिठाइयाँ बनाता है और उसे बेचता है, ठीक है। और जो कन्फेक्शनरी का मीन होता है हलवाई की दुकान, कि जो उसकी दुकान है उसे हम क्या बोलेंगे, कन्फेक्शनरी, राइट। जिसका एक अल्टरनेटिव हम यूज करते हैं स्वीट्स शॉप, राइट। स्वीट शॉप्स भी हम उसका एक अल्टरनेटिव वर्ड है, मतलब एक उसका दूसरा वर्ड है, बट उसका जो परफेक्ट वर्ड क्या आता है, कन्फेक्शनरी आता है। सो हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ऑलवेज अ क्राउड एट द लोकल कन्फेक्शनरी। हमेशा लोकल कन्फेक्शनरी मीन्स हमारे आसपास की या हमारे
सिटी की जो लोकल में कन्फेक्शनरीज होती है, जो हमारे आसपास होती है, उसमें हमें हमेशा भीड़ ही मिलती है। क्राउड मीन्स भीड़ मिलना, ऑलवेज मीन्स हमेशा, ऑलवेज अ क्राउड, हमेशा ही भीड़ भाड़ एट द लोकल कन्फेक्शनरी, कि लोकल कन्फेक्शनरी पे हमेशा भीड़ ही रहती है। ओके, सो आपको मीनिंग समझ आया? हमने एक सेंटेंसेस में 2 मीनिंग्स किए, कन्फेक्शनरी एंड द कन्फेक्शनर। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हॉकर। हॉकर, अब इसे हम हॉकर नहीं बोलेंगे या हॉकर नहीं बोलेंगे, हम क्या प्रोनाउंस करेंगे इसे? हॉकर। मैं आपको ये चीज़ दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको वर्ड की हिंदी के साथ साथ वर्ड के प्रोनाउंसिएशन पे भी वर्क करना है। जैसे कि सबको ऐसे लगता है कि ये बहुत छोटे बच्चों के लिए भी हम ये वर्ड्स आपको दे रहे हैं, तो ये छोटे बच्चे भी इन वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारी मेमोरी पावर होती है, हमें जो इनकी कैचिंग पावर होती है, अगर हम इन्हें एक वर्ड बताएंगे कि बेटा इसे हॉकर बोलते हैं, तो वो हॉकर को बहुत ईजिली प्रोनाउंस कर पाएंगे और उसका हिंदी में इन्हें मीनिंग पता होगा। आई नो कि ये इन्हें इनकी स्पेलिंग्स या इनको लर्न नहीं कर सकते हैं, बट इनके लिए हिंदी को जानना बहुत ज़रूरी है और वर्ड्स के मीनिंग को जानना बहुत ज़रूरी है। उन्हें बोलना आना चाहिए और उनको उनका मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे वो ग्रो अप होंगे, वो उसके स्पेलिंग्स को अपने आप कैचअप कर लेंगे। क्योंकि होता क्या है, हम ये सोचते हैं कि नहीं हमारा बच्चा अभी छोटा है तो वो इतने टफ वर्ड्स नहीं कर पाएगा, बट दीज आर नॉट टफ वर्ड्स, दीज आर द नॉर्मल वर्ड्स कि जो हम हमारी रूटीन की लाइफ में देखते हैं या बोलते हैं। अगर हम हॉकर वर्ड्स या फॉर एग्जांपल कन्फेक्शनरी वर्ड या यापिंग वर्ड्स, ये वर्ड इतने ईजी है कि हम अपने बच्चे को जब सिखाएंगे तो वो बच्चा इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करेगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट हिंदी वर्ड्स। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा ये बोलेगा कि पापा हलवाई की दुकान पे चलते हैं, तो वो हलवाई की दुकान पे इनफैक्ट इंस्टेड ऑफ द हलवाई ही कैन यूज दैट द कन्फेक्शनर की शॉप पे चलते हैं पापा। तो इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होती है, सिर्फ हमें उन्हें सिखाना होता है और वो इनकी जो स्पेलिंग्स है वो अपने आप कैचअप कर लेंगे। क्योंकि बेसिकली हमारा फंडा यही रहता है कि हमें क्या करना होता है कि हमें उन चीज़ों को, बच्चों को इंग्लिश में ही थिंक करना स्टार्ट करवाना होता है। हमें ऐसे नहीं होता कि पहले हम उसे हिंदी का मतलब बताएं, फिर हमें उसे इंग्लिश में आज से 4 से 5 साल बाद हमें उन्हें ये चीज़ें हम सिखाएंगे, राइट? क्योंकि अगर वो आज ही ये चीज़ें सीख लेंगे तो जो उनकी वोकैबुलरी लिस्ट है वो हर साल कुछ ना कुछ न्यू ऐसा ऐड करते रहेंगे जो उनकी वोकैबुलरी बुक को या वर्ड्स को या जो उनका माइंड है उसके अंदर इसको इंक्रीज करता रहेगा। ओके, सो हम हमारे टॉपिक की तरफ वापस चलें तो हॉकर, हॉकर क्या बोलते हैं हम? हॉकर मीन्स होता है फेरी वाला, कि जो चीज़ें बेचता है। जैसे कि हमने देखा होगा, हम किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि गले के अंदर ऐसे ही चने या कुछ ऐसी चीज़ें बेचने लायक वो डाल के घूमते रहते हैं बेचने के लिए। या फॉर एग्जांपल हमारी गली में या हमारे आसपास भी फेरी वाले घूमते रहते हैं सामान को बेचने के लिए। तो फेरी वाला हम किसे कहते हैं? जो अपने सामान को कुछ भी लाइक फॉर एग्जांपल कॉम्ब, पिन्स या कुछ खाने पीने की चीज़ें, कुछ भी अगर कोई पर्सन सेल कर रहा है गली में घूम के अकेला, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हॉकर, जिसे हम फेरी वाला भी बोल देते हैं, राइट? तो आज से हम फेरी वाला नहीं बोलेंगे जब हम गली में या हम आसपास अपने किसी को देखेंगे जो कुछ सेल करने आया है। सेल मीन्स बेचना, परचेज मीन्स खरीदना, राइट? सेल करना क्या बोलते हैं हम? कि हमने ये चीज़ बेच दी है, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने इस चीज़ को सेल कर दिया है। पर अगर हम बोलें कि हमें तो ये चीज़ खरीदनी है, पापा मुझे तो ये टॉय लेना है, तो हम क्या बोलेंगे? पापा आई वॉन्ट टू परचेज दिस टॉय, कि मुझे इस टॉय को खरीदना है। परचेज मीन्स खरीदना, सेल मीन्स बेचना। ओके, सो हॉकर मीन्स होता है फेरी वाला। आई हैव सीन अ हॉकर इन माई स्ट्रीट। आई हैव सीन मीन्स देखना, हॉकर मीन्स फेरी वाला, इन माई स्ट्रीट मतलब मेरी गली में मैंने किसे देखा? फेरी वाले को देखा। ओके, आई होप आपको ये वर्ड समझ आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ मूव करते हैं, दैट इज फैमन। दैट इज फैमन। जैसे कि आपको वर्ड, आप ये सोच रहे हो
वर्ड तो ये आई आ रहा है, ये बनता फेमाइन है, तो मैम फैमन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन फैमन है। ओके, सो इसका मतलब है कि जब कहीं भी काफ़ी समय तक लंबी भूखमरी चल रही हो और उससे लोगों की मृत्यु होनी शुरू हो जाती हो, मतलब डेथ होनी शुरू हो जाती हो, डेथ मीन्स मरना। ओके, तो मरने शुरू हो जाते हैं वहाँ पे लोग, और हम बोल देते हैं एक तरह का अकाल पड़ने लग जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैमन। उसे हम क्या बोलते हैं? फैमन। जहाँ भी कहीं भी अकाल पड़ रहा हो, यहाँ पे काफ़ी टाइम तक लोग भूखे मर रहे हैं और उसके बाद उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है एक नंबर के बाद, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फैमन। मैनी पीपल डाई ऑफ फैमन एवरी ईयर। मैनी पीपल मीन्स बहुत सारे व्यक्ति, डाई मीन्स मरना, जिसे हम डेथ भी कहते हैं, ऑफ फैमिन एवरी ईयर। एवरी ईयर मतलब हर साल भूख से लोग मरते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हर साल भूख से मरते हैं या अकाल आने से मर जाते हैं। ओके, सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज हियर टिप टॉप। टिप टॉप, जैसे कि आप यहाँ पे चोर देख रहे हैं, एक थीफ है। चोर मीन्स थीफ। थीफ को हम इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? चोर। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? थीफ। ओके, सो ये जो चोर है ये क्या कर रहा है? ये चोरी करके दबे पाँव निकल रहा है। दबे पाँव मीन्स जब हम हमारे फुट के टो के ऊपर, मतलब जो हमारे आगे के पंजे होते हैं, पंजों को हम क्या कहते हैं? टो। जब हम टो के बल के ऊपर चलते हैं, ओके, जैसे कि ये चल रहा है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, वो जो उसकी एडी है वो उसको टच नहीं कर रहा है फीट से, और वो दबे पाँव जा रहा है चोरी करके। टॉम क्लोज द डोर क्वाइटली। जो टॉम है, क्लोज मतलब बंद करना, द डोर क्वाइटली मतलब धीरे से, चुपचाप, ठीक है। एंड टिप टॉट इनटू द रूम, मतलब कि वो दबे पाँव कमरे के अंदर आ गया, ठीक है। उसने क्या किया कि गेट को धीरे से बंद किया, चुपके से बंद किया, और वो कमरे के अंदर आ गया। जैसे कि हम चीज को बोलते हैं कि कुछ चोर हमेशा दबे पाँव नहीं आता है, थीफ हमेशा टिप टॉप, राइट, बना ना कुछ। तो हम ऐसे करेंगे, दबे पाँव आने को बोलेंगे हम टिप टॉप। क्या बोलेंगे? टिप टॉप। ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ग्लूटन। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर ग्लूटन। जैसे कि हम यहाँ पे एक पर्सन देख रहे हैं, ग्लूटन, तो उसे वो क्या कर रहा है? खा रहा है, कितना सारा खा रहा है, यहाँ भी खाना, यहाँ भी खाना, यहाँ भी खाना, यहाँ भी खाना। तो जो पर्सन बहुत ज़्यादा खाता है उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लूटन। आई यूज अ मील चार्ट टू अवॉइड द टेम्पटेशन ऑफ ग्लिंटी। मैंने क्या किया? मैंने एक मील चार्ट को यूज़ किया, मतलब अपना एक खाना मैंने लिखा कि मैं इतना ही खाऊंगा, अपनी भूख को शांत करने के लिए, या अपनी भूख को, जो मुझे भूख लगती है उसको अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने एक मील चार्ट यूज़ किया। तो बेसिकली ग्लूटन का मीन क्या होता है? ग्लूटन का मीन बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली अ पर्सन हु ईट्स टू मच, बहुत अधिक खाने वाला व्यक्ति, जिसे हम बोल देते हैं खाऊ या पेटू, उसे हम बेसिकली क्या बोलेंगे? ग्लूटन। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे हमारा, क्या था हमने? अवॉइड। अवॉइड मीन्स हम एक और वर्ड सीख रहे हैं। अवॉइड मतलब किसी चीज को मना करना। मना करना इज अ डिनाई थिंग। मना करने को हम डिनाई बोलते हैं। अवॉइड का मतलब होता है कुछ करने से बचना या कुछ होने से रोकना। अवॉइड का बेसिक मीन होता है कुछ करने से बचना या किसी चीज को रोकना, ठीक है। वो क्या करता था? वो अपने खाने की टेम्पटेशन को रोकने के लिए वो क्या करता था? वो उसने एक मील चार्ट को यूज किया। ओके, एक मील चार्ट को यूज किया।
टेम्पटेशन मीन्स लालच. थर्ड न्यू वर्ड सीख रहे हैं हम इसमें. टेम्पटेशन मीन्स लालच. ओके, सो दिस इज अ वीडियो फॉर यू. और ये वर्ड्स आपको यूज करने हैं अच्छे से और अपने डेली लाइफ में भी आपको बोलने की ट्राई करनी है विद द राइट मीनिंग एंड द pronunciation. So this is a video from Cosmo at International School. Have a good day, students.